नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिकल टेस्ट। कोटा विद इन कोटा यानी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले के साथ ठीक 20 साल पहले दिए गए अपने फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। शीर्ष अदालत ने राज्यों के हाथ में अब रिजर्वेशन से जुड़ा एक बड़ा अधिकार सौंप दिया है। क्या है पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के क्या है मायने, जानेंगे सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अब राज्यों के पास अधिकार होगा कि वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के रिजर्वेशन कोटे में सब कैटेगरी बना सके। यानी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह अधिकार दे दिया गया है कि वो SC/ST के रिजर्वेशन कोटे में क्रीमी लेयर की पहचान कर जरूरतमंद लोगों तक आरक्षण का ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। इसी के साथ अब राज्य की सरकारें इस पर कानून भी बना सकेंगी। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए आरक्षित श्रेणी के अंदर कोटा देने के लिए SC/ST का उपवर्गीकरण यानी कि सब कैटेगराइजेशन करने का हक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह माना कि राज्यों द्वारा SC/ST के आगे सब कैटेगराइजेशन की अनुमति दी जा सकती है ताकि इन समूह के अंदर भी ज्यादा पिछड़ी जातियों को कोटा देना सुनिश्चित किया जा सके। इस पीठ ने 6 अलग अलग फैसले सुनाए और बहुमत के फैसले में यह कहा गया कि सब कैटेगरी का जो बेस होगा वो राज्यों द्वारा मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य डेटा द्वारा उचित ठहराया जाना चाहिए, जिसमें उनकी खुद की मर्जी नहीं चल सकती। इसके अलावा कोई भी सरकार एक ही सब कैटेगरी को 100% आरक्षण नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति गवई ने एक अलग फैसले में कहा कि राज्यों को SC/ST में क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए, उन्हें आरक्षण से बाहर करना चाहिए। हालांकि सहमति जताते हुए फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कोटा विद इन कोटा का मतलब क्या है। दरअसल ये एक अलग आरक्षण व्यवस्था है। इसके तहत ये सुनिश्चित करना होगा कि SC/ST के अंदर जो जातियां ज्यादा जरूरतमंद हैं और जिन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसके अलावा इसका उदाहरण खासकर उन राज्यों का है जहां OBC में विभाजन किया गया है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कम पिछड़े और अधिक पिछड़ों में विभाजित किया गया है। इसका फायदा कमजोर वर्गों को मिलता है क्योंकि उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ आपको हम ये भी याद दिला देते हैं कि ये फैसला TY चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में 2004 के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले पर फिर से विचार करने के रेफरेंस में आया है। इस फैसले में यह माना गया था कि SC और ST समरूप समूह है, इसलिए राज्य इन समूह में अधिक वंचित और कमजोर वंचित जातियों के लिए कोटा विद इन कोटा के लिए उन्हें और सब कैटेगराइज नहीं कर सकते। जस्टिस BR गवई ने कहा कि ज्यादा पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। SC/ST वर्ग में सिर्फ कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और SC/ST में ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का आज भी सामना करना पड़ रहा है। राज्यों को सब कैटेगरी देने से पहले SC और ST श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए पॉलिसी लानी चाहिए और सही मायने में समानता दिए जाने का ये इकलौता तरीका है। वहीं जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरह लागू होता है जैसे कि OBC पर लागू होता है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अति पिछड़ा जातियों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा जो आज भी उन्नति की ओर बढ़ नहीं पाई हैं और आज भी भेदभाव का बुरी तरह शिकार है। कुछ अलग राज्यों में इसे लेकर अलग अलग प्रावधान भी रहे हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में SC और ST OBC श्रेणियों के भीतर भी विभिन्न उप श्रेणियों को आरक्षण देने की व्यवस्था है। तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग यानी BC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी MBC और अति पिछड़ा वर्ग यानी वर्नियर जैसे कई सब कैटेगरी में OBC आरक्षण लागू किया गया है। कर्नाटक में अनुसूचित जाति के भीतर भी 2 सब कैटेगरी कोटा और माडिगा को अलग अलग आरक्षण दिया गया है। हालांकि अगर राज्य एक या ज्यादा श्रेणी को अनुसूचित जाति के तहत 100% आरक्षण देने का निर्णय लेते हैं तो ये छेड़छाड़ के करीब माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, क्योंकि अन्य श्रेणियों को लाभ से वंचित करने जैसा ये होगा। सरकार के पास जातियों का डेटा होना चाहिए, इस डेटा के आधार जमीनी सर्वे होना चाहिए और इसी आधार पर कोटा विद इन कोटा वाली जाति का निर्धारण किया जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का मेन मोटो ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान करना है। लेकिन अक्सर बड़े समूह के भीतर कुछ समूह ज्यादा लाभ उठा लेते हैं जिससे बाकी उपेक्षित रह जाते हैं।
आरक्षण की इस व्यवस्था को कुछ लोग विभाजनकारी मानते हैं और तथ्य देते हैं कि इससे समुदायों के बीच दरार बढ़ सकती है, लेकिन एक बड़ा वर्ग इसे जरूरी भी मानता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें द पॉलिटिकल टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।